दबंग 1 एंड दबंग 2 ब्लॉकबस्टर होने के बाद दबंग 3 एक फ्लॉप, बागी 1 एंड बागी 2 सुपर हिट होने के बाद बागी 3 एंड बागी 4 एक फ्लॉप, टाइगर 1 एंड टाइगर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद टाइगर 3 एक अंडर परफॉर्मर थी। और आपको आशिकी 3 का तो पता ही होगा। हमने अक्सर बॉलीवुड में देखा है कि कोई भी फिल्म हिट या ब्लॉकबस्टर होने के बाद उनके सीक्वल मोस्टली फ्लॉप या अंडर परफॉर्मर होते हैं, स्क्रिप्ट वाइज भी एंड बॉक्स ऑफिस वाइज भी। और इसका प्राइम एग्जांपल है वेलकम। वेलकम कितनी कल्ट फिल्म है ये हम सभी को पता है, और जब उसका सीक्वल आ रहा था हम सब कितने एक्साइटेड थे कि अब ये होगा वो होगा। और वो फिल्म देखने के बाद ऑडियंसेस वर लाइक, सर ये तो टट्टी है। पर जॉली एलएलबी की फ्रेंचाइज इन सबसे अलग है। आज हमने डिटेल स्टडी की है जॉली एलएलबी के फ्रेंचाइज पे और लाए ऐसे 2 सीक्रेट्स कि क्यों इनकी फ्रेंचाइज इतनी सक्सेसफुल है और क्यों ऑडियंस इनके हर एक पार्ट के लिए इतनी एक्साइटेड होती है। बॉलीवुड में या फिर वर्ल्ड सिनेमा में अगर हम सीक्वल्स के बारे में बात करें तो हम सीक्वल्स को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक एक्सपांशन सीक्वल एंड सेकंड लेगेसी सीक्वल। एक्सपांशन सीक्वल्स बहुत ही वैलिड होते हैं। इसमें आप क्या करते हो कि एक सेम स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स को एक्सपांड करते हो एंड नेक्स्ट फिल्म में बड़े स्टेक्स और बड़े विलन्स के साथ हमें प्रेजेंट करते हो। तो इसी वजह से स्टोरी में एक न्यू लेयरिंग सी ऐड हो जाती है और ऑडियंसेस को जो भी चेंज हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन सा फील होता है। ये था अबाउट एक्सपांशन सीक्वल। बट अगर हम बात करें लेगेसी सीक्वल्स तो थोड़ी सी दाल काली है यहाँ पे। बॉलीवुड ने लेगेसी सीक्वल्स को इस कदर तक मैनिपुलेट किया है। I mean, आप खुद ही सोचो, बागी 2, बागी 3, बागी 4, क्या इन मूवीज की जरूरत थी? बागी 1 पे एक कंप्लीट स्टोरी थी बट स्टिल इट वेंट ऑन। और अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड में जो भी सीक्वल्स फ्लॉप हुई है वो मोस्टली और 90% लेगेसी सीक्वल्स ही रहे। डबल धमाल, वेलकम बैक एंड सन ऑफ सरदार 2। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में सीक्वल्स को उन 2 कैटेगरीज में देखते ही नहीं है। वो मोस्टली इन सीक्वल्स को बस और बस कैश ग्रैब के तौर पे देखते हैं। बट यहाँ पे आते हैं अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप को जिस भी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3, वासेपुर यूनिवर्स नहीं बनाना है ना। मैं बोला ना, लोग बिजनेसमैन अलग सोचते हैं। हर चीज का एक यूनिवर्स बन रहा है ना आजकल। मुझे कुछ नहीं बनाना है, मुझे अपनी फिल्म बनानी है, बहुत सारी अलग अलग फिल्में बनानी है। वासेपुर 3 मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन लंगड़ा लूला हो जाऊंगा, मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा कुछ काम करने का, तो मैं वासेपुर 3 अनाउंस करके बहुत पैसे कमाऊं। तो वो हर जगह एक ही रिप्लाई देते हैं कि इन एनी सेन माइंड आई एम नॉट गोना मेक गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट फिल्म मेकर है। उनको पता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी आग खत्म हो चुकी है और उसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। वरना आई एम सो ग्रेटफुल दैट गैंग्स ऑफ वासेपुर किसी और प्रोडक्शन हाउस के पास उसके राइट्स नहीं है, वरना अभी तक हमें गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 5 देखने मिल जाती है, डायरेक्टेड बाय नन अनदर देन नोलान सामजी। तो लेगेसी सीक्वल बनाना एक आर्ट है जो बॉलीवुड को जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज से सीखना चाहिए। जॉली एलएलबी के नए पार्ट्स में भले ही वो सेम स्टोरी कंटिन्यू नहीं होती, बट वो स्टोरी बहुत ही डीपली रूटेड होती है एंड वो सेम टोन को फॉलो करती है जो पिछले पार्ट्स में थी, ना कि कोई टोनालिटी शिफ्ट होता है। एलएलबी की मूवीज को भले ही अक्षय कुमार और अनुष्का वारसी की कॉमेडी के ऊपर मार्केट किया जाता है, बट क्या उस मूवीज की यूएसपी कॉमेडी होती है? वो हेविली रिलाई करते हैं प्लॉट एंड स्टोरी लाइन पे। आप ही सोचो, आपको जॉली एलएलबी 2 के जोक्स याद है या फिर वो इम्पैक्टफुल सीन बाय अक्षय कुमार विद अब्दुल कादरी? हम सभी ने लाइफ में रेस फ्रेंचाइज की कोई ना कोई तो फिल्म जरूर देखी होगी, और रेस 1 एंड रेस 2 के मैसिव सक्सेस के बाद रेस 3 बनना तो वैलिड था। बट रेस 1 एंड रेस 2 वर डायरेक्टेड बाय नन अदर देन अब्बास मस्तान। उन्होंने इन दोनों फिल्म्स को एक डार्क और थ्रिलर अप्रोच में बनाया था। ऑन द अदर हैंड, रेस 3 was directed by none other than the Indian Steven Spielberg, Ramo D'Souza. And हम सेम चीज देखते हैं दबंग 3 में भी। दबंग 3 was directed by प्रभुदेवा। I mean, why in the world सलमान खान is so obsessed with choreographers directing movies? ये राइटर और डायरेक्टर चेंज का प्रॉब्लम जॉली एलएलबी सीरीज में नहीं है। इन फिल्मों में राइटर और डायरेक्टर शुरुआत से सेम ही रहे हैं, वो है सुभाष कपूर। ये सारे फिल्म्स एक ही टोनालिटी को फॉलो करते हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि प्रोड्यूसर्स वही सेम डायरेक्टर्स को बैक करते हैं नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट करने के लिए, ना कि वायरएफ की तरह पार्ट 1 इसने बनाई, पार्ट 2 इसने बनाई और पार्ट 3 कोई और। ये थे 2 बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक अ सीक्वल वर्क। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। वी वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू सो। थैंक यू।